मेरे पास अब जो जानकारी आ रही है, मैं मनीष के पास जाने वाला हूं, क्योंकि मैं गाजा से मूव कर रहा हूं, गाजा से मूव करके वेस्ट बैंक की तरफ जा रहा हूं। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना का विरोध, दिखाइए राहुल जरा वीडियो, ये बड़ी खबर देखिए जरा। फिलिस्तीनियों ने इजरायली फोर्सेस का रास्ता रोका। एम्बियंस अप। कलांदिया में फिलिस्तीनियों का प्रदर्शन। एम्बियंस अप। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा जरा। इजरायली फोर्सेस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, ये देखिए जरा। भीड़ को हटाने के लिए टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक में आईडीएफ और हमास के बीच में भीषण जंग। ब्रेक करिए विद द वीडियो। जेनिन शहर में दोनों के बीच गोलीबारी, ये देखिए। एम्बियंस अप करिएगा। नॉन स्टॉप धड़धड़ाहट गोलियों की। वेस्ट बैंक में 5 हमास लड़ाके मारे गए। वेस्ट बैंक के अलग अलग इलाकों में कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। फिलिस्तीनी की मौत, पहला वाला वीडियो ही प्ले करिए प्लीज। गोलीबारी में 4 इजरायली सैनिक घायल हुए हैं, यह जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। वेस्ट बैंक में आईडीएफ की छापेमारी विद द वीडियो। कलकिया में रेड के दौरान फायरिंग, ये देखिए। एम्बियंस अप करिएगा। हमास समर्थकों ने की फायरिंग। लोकेशन प्लीज। गाजा में आमने सामने की जंग, इजरायली फोर्सेस पर फायरिंग। के बीच में एक और बड़ी खबर, दक्षिण गाजा में इजराइल की एयर स्ट्राइक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। खान यूनिस में इजराइल का मिसाइल अटैक, ये देखिए। तबाही है वहां पर। खान यूनिस में इजराइल का मिसाइल अटैक, ये देखिए जरा। रिहायशी इलाकों में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, आप तो वेस्ट बैंक में काफी समय तक थे। वेस्ट बैंक में एक अलग टाइप की रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है। वेस्ट बैंक में ऐसा लग रहा है कि नया गाजा बन रहा है। लोगों में काफी नाराजगी है जो गाजा का हाल है उसको लेकर। क्या वेस्ट बैंक में, खासकर जेनिन से जो रिपोर्ट आई है कि वहां से आईडीएफ को रिट्रीट करना पड़ा है कुछ इलाकों में, क्या इंफॉर्मेशन आ रही है मनीष? बिल्कुल निशान, देखिए वेस्ट बैंक की अहमियत इस मायने में है कि अभी जो युद्ध इजराइल और हमास के बीच में हो रहा है, उससे वेस्ट बैंक इजराइल और फिलिस्तीन का जंग दे दे रहा है, उसको पॉलिटिकल रूप दे दे रहा है। और चूंकि इजराइल और फिलिस्तीन के जंग के नाम पर पूरी दुनिया जो है वो फिलिस्तीन के साथ सहानुभूति रखती है, उनका समर्थन करती है, और यहीं पर आकर आईडीएफ के लिए मुश्किलें खड़ी होती हैं। इसके बावजूद कि जेनिन में आईडीएफ का कहना यह है कि पर्याप्त संख्या में आईडीएफ के समर्थक मौजूद, हमास के समर्थक मौजूद हैं। वो लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस को प्रोवोक करते हैं, ईंट पत्थर चलाते हैं, और फिर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जब फायरिंग होती है तो वो पूरी दुनिया जानती है। तो देखिए किस तरीके से इजराइल जिस टेरर अटैक के खिलाफ जंग लड़ रहा था, उसे बहुत अच्छे तरीके से पॉलिटिकल संघर्ष के तौर पर रूपांतरित कर दे रहा है वेस्ट बैंक। और इसीलिए मैं मानता हूं कि गाजा पट्टी से ज़्यादा बड़ी मुसीबत बड़े स्तर पर इजराइल के लिए वेस्ट बैंक है, क्योंकि वेस्ट बैंक में जितनी ज़्यादा लड़ाई होगी, जितनी ज़्यादा फायरिंग होगी, पूरी दुनिया इजराइल पर ज़्यादा दबाव डालेगा। और तब दुनिया ये कहेगी इजराइल को कि इसका एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकालिए, ना कि एक मिलिट्री सॉल्यूशन निकालिए। ठीक है मनीष, बी विद मी यहां पर। लेकिन बड़ी खबर, दक्षिण गाजा में इजराइल की एयर स्ट्राइक। ब्रेक करिए। खान यूनिस में इजराइल का मिसाइल अटैक, रिहायशी इलाके में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इजरायली हमले में कई लोगों की मौत की खबर आ रही है, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, धमाके से दहला खान यूनिस का इलाका। ब्रेक करिए। बमबारी से आग की लपटों में घिरा इलाका। ब्रेक करिए। बमबारी में 30 फिलिस्तीनियों की मौत विद द वीडियो। इजरायली सेना के विमानों ने बरसाए बम। इस सब के बीच में सीधे आइए, बड़ी खबर, तेल अवीव में हमास का हमला। ब्रेक करिए विद द वीडियो। ये देखिए, हमास का हमला नाकाम। ये देखिए, आयरन डोम ने किए रॉकेट नष्ट। ये देखिए, तेल अवीव, प्लीज लोकेशन में लिखिए। हमास ने तेल अवीव में दागे कई रॉकेट, हवा में ही नष्ट किया गया हमास का रॉकेट। ये बड़ी खबर आ रही है।
ये तेल अवीव के शॉट्स दिखा रहा हूं मैं आपको। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, और अगले में ब्रेकिंग का म्यूजिक भी आप करके रखिएगा। इजरायली शहरों पर हमास ने दागे रॉकेट, ब्रेक करिए। रिहायशी इलाकों पर हमास का बड़ा हमला, ब्रेक करिए वीडियो के साथ, दिखाइए जरा, ये देखिए जरा, रिहायशी बिल्डिंग को नुकसान की खबर, ये जानकारी आ रही है। 300 इलाकों में अटैक किया गया है। इस सब के बीच में एक और वीडियो राहुल, सीधे आइए। मध्य इजराइल में बड़ा रॉकेट हमला, ब्रेक करिए सेंट्रल इजराइल में विद द वीडियो। हमास ने 6 शहरों में बरसाए रॉकेट। तेल अवीव, अशदोद, हर्जालिया पर हमला किया गया। रमत, गोलोन में बरसाए गए रॉकेट। 300 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे आइए बिग वॉल पर राहुल। मध्य इजराइल, सेंट्रल इजराइल पर हमास का हमला, जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। ये सारे वो जो जोन्स हैं जहां पर हमास ने नॉन स्टॉप रॉकेट अटैक किए। राहुल, 2 ब्रेकिंग 2 शॉट तैयार रखिएगा। तेल अवीव, अशदोद, तेल अवीव, फिर यहां पर अशदोद का इलाका जहां पर सुमित गए हुए थे, ये यहां पर, फिर रिशनो लीजियन, तेल अवीव में ऑलरेडी मनीष मौजूद हैं। रमत गेन, होलोन, ये वाले इलाके जहां पर अटैक किया गया है। सीधे आइए राहुल, 300 से ज्यादा रॉकेट दागे। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त विनोद सर। विनोद सर, हमास अभी भी जो है वो थक नहीं रहा है। दे हैव इनफ रॉकेट सप्लाईज। एक दिन में 300 जगह अटैक करना, दैट काउंट्स फॉर अ बिग इन टर्म्स ऑफ आर्मरी। उनके पास बहुत ज्यादा आर्मरी अभी भी है, और ये सब आ रहा है सी के रास्ते। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, आप हो सकता है सप्ताह भर में चलाएंगे। ये जो टनल है, इसकी एंट्री पॉइंट अंडर वाटर है, ना कि पानी के ऊपर। और ये भी कहा जाता है कि इनके पास मिजेट सबमरीन्स भी हैं। ये भी अभी आगे जाकर के चलेगा, देखिएगा। ये अगर अटैक किए हैं उस दिन, जिस दिन इन्होंने अटैक किया है, इनके पास कोई बड़ा ब्रह्मास्त्र है। ये ब्रह्मास्त्र के या एक नहीं तो 2 ब्रह्मास्त्र है मिनिमम, जिसके बलबूते पे इन्होंने इजराइल के सोते शहर को जाके वो जगह। पॉइंट टेकन सर। लेकिन अब मैं आपको दिखा रहा हूं, राहुल जरा चेंज करिए, ब्रांडिंग चेंज करिए, और इस ब्रांडिंग के बाद सीधे हमारे पास एक वॉल आएगी। जहां तक मुझे याद है, सीधे एक वॉल में दिखाऊंगा क्या शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर 3। ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं, पहले राहुल वॉल दिखाइए जरा। हम आपको 4-5 फ्रंट एक साथ दिखा रहे हैं। ये देखिए जरा, ये गाजा में वॉर है, इजराइल सीरिया से वॉर चल रहा है, लेबनान से वॉर चल रहा है, और वेस्ट बैंक में वॉर चल रहा है। तस्वीरें आ रही हैं। सीधा ये इस वक्त की बड़ी खबर, सीरिया से इजराइल पर हमला शुरू, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। गोलान हाइट्स पर दागे गए रॉकेट विद द वीडियो। डिफेंस फोर्सेस का बड़ा दावा, ये देखिए, सीरिया से 5 रॉकेट दागे गए। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये पहली बार सीरिया से हमला हुआ है। सीधे आइए, सीरिया से इजराइल पर हमला दिखाइए राहुल जरा वॉल वेरी क्विकली। सीरिया, ये बड़ी खबर, सीधे आइए यहां पर जो मेरे पास जानकारी आ रही है। ये देखिए, ये मैं आपको जरा ध्यान से देखिएगा। ये है इजराइल, गोलान हाइट्स यहां पर है, ये है सीरिया, ये है लेबनान। और कहां कहां वॉर फ्रंट्स एक्टिव है। इजराइल में अगर नीचे की तरफ आएंगे तो वहां पर है गाजा पट्टी, उस तरफ डाउन नीचे की तरफ वहां पर है वेस्ट बैंक। गोलान हाइट्स पर अटैक हो रहा है। गोलान हाइट पर रॉकेट दागे गए, यह जानकारी है। 5 में से 2 रॉकेट गोलान हाइट्स में गिरे हैं। गोलान हाइट पर लेबनान से भी हमले हुए हैं। बड़ी खबर, ब्रेक करिए। सीरिया पर इजराइल का पलटवार, ब्रेक करिए। जवाबी हमले में सीरियाई सेना को भारी नुकसान विद द वीडियो राहुल दिखाइए जरा। सीरिया की 5वीं डिवीजन का हेडक्वार्टर तबाह हो गया। इजराइल इलाके में इजराइल की एयर स्ट्राइक, सीरिया की रडार बटालियन बनी निशाना। सीरिया आर्मी के हथियारों के गोदाम भी तबाह।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। इजरायली पोस्ट पर सीरिया से हमला, ब्रेक करिए, बहुत बड़ी खबर है। गोलान हाइट्स पर सीरिया का हमला विद वीडियो राहुल। हमले से पावर स्टेशन को भयंकर नुकसान हुआ है, सिर्फ वहां पर अंधेरा दिखाई दे रहा है। कुछ इजरायली पोस्ट में बिजली संकट। एक और बड़ी खबर, दक्षिण सीरिया में बड़ा हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सीरिया से पहली बार ये हमले शुरू हुए हैं विद वीडियो। इजरायल ने किया आर्टिलरी अटैक, ये देखिए जरा। इजरायली हमले में 8 सैनिक कर्मियों की मौत की खबर। दारा इलाके में हुए हमले में कई घायल। इस सब के बीच में बड़ी खबर, विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है दुनिया, ब्रेक करिए। इलॉन मस्क ने जताई वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका। वर्ल्ड वॉर 3 की ओर बढ़ रही है इजरायल हमास की जंग। इजरायल हमास जंग के बीच मस्क की वार्निंग, अमेरिका को रूस के साथ संबंध सुधारने का सुझाव। यह बड़ी खबर है। राहुल सीधे बिग बॉल पर आइए। इलॉन मस्क ने जो कहा यह बहुत बड़ी खबर है। सीधे इजरायल हमास जंग जो है विश्व युद्ध 3 की ओर बढ़ रही है। इलॉन मस्क ने कहा है जंग की वजह से पूरी मानव सभ्यता खतरे में पड़ सकती है। इजरायल हमास संघर्ष के बीच इलॉन मस्क की वार्निंग। मस्क ने अमेरिका से रूस के साथ शांति बनाने की अपील की। मस्क ने अमेरिका को रूस का साथ संबंध सुधारने का सुझाव दिया। हम तीसरे विश्व युद्ध से बचने को प्राथमिकता देने की जरूरत है, लेकिन अमेरिका कोई संबंध नहीं सुधार रहा है क्योंकि बाल्टिक सागर में रूस अमेरिका आमने सामने। ब्रेक करिए। रूस ने किया अमेरिकी बॉम्बर का पीछा विद वीडियो राहुल, दिखाइए जरा। रूसी बॉर्डर के नजदीक दिखे 2B-1B बॉम्बर्स। रूस के Su-27 विमान ने किया पीछा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने किया दावा। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर राहुल, सीधे आइए।